हमें खुद तो अमीर होना है बट हमें सामने वाले को भी दिखाना है कि भाई हम अमीर हैं। एक मिथ होती है कि अरे हम तो अभी यंग हैं, अगर हमने अभी से ये सारी चीजें करनी शुरू कर तब एंजॉय कब करेंगे। पर्सनल फाइनेंस आप कितना भी पढ़ लो, इट्स अ बिहेवियरल थिंग। जब भी आप इंटरनेट पे कुछ देखते हो ना तो वही है कि दो बेस्ट पार्ट है, बट उसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। हमारे पास आईफोन होगा तभी हमें इज्जत मिलेगी। लोन से आप कुछ भी ले सकते हो। फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर से एक्सपेक्टेशन ही अलग है कि भाई वो लोन ही दे देगा शायद। They are very useful tips and tricks which we don't know। हम रोज की लाइफ में ये चीजें every person is using। वही एक्चुअली बेसिकली उसका पॉइंट यही है कि अपना क्रेडिट कार्ड किस पे ज्यादा खर्च करते हो। Hi Sumit, हाय चारू, how are you doing today? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? Very well. So Sumit, पहले पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा सीए बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। आप सीए भी बन गए और डिजिटल क्रिएटर भी हो। So how has this journey been? And tell a little bit about yourself. How did you, get started on this? तो इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैं 2 दिन पहले किसी को बता रहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि हाउ टू स्टे एट इट। तो वही था कि तो एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं सीए कर रहा था तो आई स्टार्टेड सीए बिकॉज मैं पढ़ाई में बहुत ही ख़राब था। बट देन दिस हैपेंड दैट माई फ्रेंड्स वर गोइंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बट मैं पढ़ाई में ख़राब था, बट मेरा ऐसा था कि व्हेन द स्टेक्स वर हाई आई यूज्ड टू स्टडी वेल एंड देन सिक्योर मार्क्स। ऐसा पहली बार हुआ 10th क्लास में। तो 10th क्लास में मुझे पता लगा कि अच्छा मैं भी पढ़ सकता हूँ। फिर मैं 11th क्लास में फिर एकदम 50% टाइप, मेरे घर पे मेरा नाम था 50%। Okay. एंड देन उसके बाद 12th में भी देन आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स। और उसके बाद मेरे दोस्त लोग सीए कर रहे थे, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड वर परसुइंग सीए। सो मैंने सोचा कि मैं भी जो है ये अच्छा करियर लग रहा है और मैं भी ये करूँगा। आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर कि मैं सीए करूँगा। तो मुझे याद है मेरी मम्मी मुझसे बोलती है कि अरे तुझसे थोड़ी होगा सीए तो कुछ बीकॉम वगैरह कर लियो। तो एंड द डे माई रिजल्ट केम, तो 91% इज नॉट वेरी मतलब वेरी लुक्रेटिव राइट नाउ कि किसी के 12th में 91% आया तो कुछ नहीं होता। लेकिन उस टाइम मतलब जो भी था उस टाइम, इतना पुराना भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु यूज्ड टू स्टे क्लोज, विमर्श केम टू माई हाउस एंड सेड कि रिजल्ट आ गया और सुमित के 91% है। तो माई मदर सेड टू हिम, अरे अपने मत बता इसके बताओ। That was the level of confidence. लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उसके बाद मैंने सीए करी और सीए करते करते जो है मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही बोरिंग है यार। लेकिन यू हैव टू डू सीए। आर्टिकलशिप चल रही थी मेरी और आर्टिकलशिप, सो आई विल टेल यू, 5 of our friends started CA, बस अभी 2 ही है जो बने हैं, बाकी 3 लोगों ने कुछ और कर लिया। तो वो भी था। बट इस जर्नी में होता क्या है कि आपके जैसे दोस्त छूट जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार कुछ लोग चले गए और आपको लगता है कि यार मेरा भी तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आई फेल 2 times इन सीए फाइनल और तीसरी बार हो गया। और फेल होने की भी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर हाँ, फिर उसके बाद सीए हुआ। सीए में वही है परसेवरेंस लगता है। और फिर मुझे परफॉर्मेंस का बड़ा शौक था। शौक ऐसे था कि मैंने ना सीए के दौरान ही इम्प्रोव करना शुरू कर दिया था। इम्प्रोव कॉमेडी इज आई थिंक यू वुड नो, इम्प्रोव इज अ परफॉर्मेंस आर्ट जहाँ पे लोग ऑन द स्पॉट परफॉर्म करते हैं। तो वो मैंने शुरू कर दिया था, तो वो चल रहा था। तो मुझे तो परफॉर्मेंस का था ही। बीच में मैं कंटेंट ऑलरेडी बना रहा था। सीए का जब फाइनल से थोड़ा सा पहले मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था, बट टाइम नहीं होता था उस टाइम। तो उसके बाद सीए होने के बाद भी मैं जब एमेक्स में जॉब लगी थी मेरी, अमेरिकन एक्सप्रेस में, तो साथ साथ बनाता था। तो इफ़ यू हैव हर्ड, देयर वाज दिस कंपटीशन बाय जोमेटो कॉल्ड जोमेटो लूट। तो उन्होंने बोला कि आप हमें जो है एक ऐड बना के दीजिए। उनका पूरा कैंपेन ये था कि हम अच्छी ऐड नहीं बनाते, आप हमारे लिए ऐड बना दो। तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज आई, करीब 5000 एंट्री है। तो मेरी भी एक एंट्री थी विच केम 4th। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह यार, ये तो इट वाज अ फनी ऐड। तो वो था। और उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन वहाँ पे बहुत ऐसे करता रहा था मैं बहुत पहले ही। एमिक्स आई वर्क फॉर अबाउट 3 years एंड देन आई लेफ्ट दैट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। सो I left that to become a content creator with no job in hand. But then when I was in the notice period, I got an offer from this company called Class Plus. Okay. They were looking for a full-time spokesperson for their YouTube channel. So I joined there, and then meanwhile I also started this finance page, Finance with Sumit. फाइनेंस विद सुमित मैंने देखा है
on Instagram, and whoever is watching this podcast, I would really encourage. It's very interesting, very very informative. And what I see ना कि आजकल कंटेंट बहुत अवेलेबल है. यूट्यूब पे देखो और एनी प्लेटफॉर्म देखो, तो कंटेंट की कमी नहीं है. आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, फाइनेंस का कुछ भी सीखना है, कैसे इन्वेस्टर बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या चाहिए, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स आर देयर, एवरीथिंग इज़ देयर. बट ऑल्सो क्या प्रॉब्लम हो गई है कि देयर इज़ टू मच ऑफ नॉइज़, क्लैरिटी कम है. सही बात है. राइट आप यूट्यूब खोलो, कोई भी आप टॉपिक टाइप करो, इंस्टा पे जाओ, तो 1-2 घंटे आप इजीली निकाल सकते हो सिर्फ सुनते 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 सुनते. बट उसमें से आपने लर्निंग कितनी आपको मिली है, क्या आप उसको लेकर आप नेक्स्ट 2-3 डेज में आप कोई एक्शनेबल प्लान बना सकते हो. वो जो चीज़ है ना, वो मिसिंग है. तो ऑन दैट आई वांटेड टू गेट योर व्यू पॉइंट्स दैट फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, what would you want to tell them, how to go about it? तो आप जैसे कोई दुकान पे सामान लेने जाते हो, बाजार में जाते हो, आप एक प्राइस पता करते हो, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि वो इस प्राइस पे. आप दूसरे पे जाते हो, फिर आप लेट्स से मैं एक पहले पे गया, उन्होंने बोला कि 350 की है. दूसरे पे गए, उन्होंने बोला कि 325 की है. फिर तीसरे पे गए, आपको पता लगा कि 350 की है. तो आपको घाट घाट का पानी पीना पड़ता है. बेसिकली बात ये कि हाँ, या तो आप एक ऐसे प्लेयर के पास जा रहे हो जिसकी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, बट उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे है कि दूसरों ने एक्सपीरियंस किया है. व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको यही है कि आप तो खुद दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है. दूसरा ये है कि आपको सुनना भी पड़ेगा लोगों को. मतलब लेट्स से कि अगर आप चाहते हो कि आप एफडीज के बारे में सुनना चाहते हो, तो आप जाओ 3 बैंक में, पता करो कि भाई कैसे होता है. और उससे होगा क्या कि जैसे आपने सुन लिया कि कंटेंट में सुन लिया, अब अपनी रिसर्च क्या है, आप 3 बैंक्स में जाते हो तो आपको ना वो एक बात नहीं बताएंगे कि रेट इतना होता है, आपको 4 बातें बताएंगे कि सर एफडी में ना, हमारी एफडी में ये ऑप्शन भी होता है, फ्लेक्सी ऑप्शन है सर, आपके सेविंग बैंक में जब भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो एफडी में चला जाएगा. अच्छा, आप कहोगे कि अरे वाह. अब दूसरे में जाओगे, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे. तो आपने कंटेंट तो कर लिया, मतलब दिस विच इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपने कंटेंट तो कंज्यूम कर लिया, चाहे 1 से कर लिया, 2 से कर लिया, कहीं से भी कर लिया. बट आपको प्राइमरी जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि बैंक इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वो इन्फॉर्मेशन, तो आप वहाँ पे जाके आप उसे इंश्योर कीजिए, आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से इंश्योर कीजिए. तो आप को एक पे, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कि कंटेंट कंज्यूम करते हुए आपको भी इंश्योर करना है कि कौन सा जेन्युइन है. किसी की क्रेडिबिलिटी होगी, बट वो कैसे है कि दूसरों ने बोल रखा है कि यार क्रेडिबल है ये, या आपको लग रहा है, बट आपको भी ओवर टाइम पता चलेगा. जैसे काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, थोड़े दिन बाद पता लगा कि यार मज़ा नहीं, यार ये शायद सही नहीं बताता. बट वो यही है कि वो जर्नी है, आपकी भी जर्नी है. तो आपको भी अपना सोच के चलना पड़ेगा कि आप कितना भरोसा कर सकते हो किसी कंटेंट क्रिएटर पे. ऑब्वियसली इट्स हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटेंट क्रिएटर्स की. तो बट ये कि अब मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, तो हर बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लेकिन इंडिविजुअल को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी टाइम. और दूसरा क्या होता है कि जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं, टिपिकली इन योर mid-20s में कह लो, या जैसे जब थोड़ा सेविंग बननी शुरू होती है, तब तक आप 30s में पहुंच चुके होते हो. बट आजकल की अगर आप जनरेशन को देखो, तो हमारी एस्पिरेशंस आर मोर देन द नीड्स, राइट. सो और वहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए होता है कि पहले आप अपनी नीड्स को देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखो. वेयरएज आजकल की अगर आप दुनिया को देखो, तो इसमें आपकी एस्पिरेशंस भी हैं. अगर आपको फ़ोन भी चाहिए तो आईफोन चाहिए, आईफोन में भी लेटेस्ट मॉडल चाहिए. अगर वो नहीं ख़रीद सकते हो तो सेकेंड हैंड भी चलेगा, बट आईफोन चाहिए, राइट. अगर वीकेंड का कोई आपका प्लान है टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, पबिंग जाना है, क्लबिंग जाना है, तो इट इज़ नॉट दैट कि ये मेरी नीड है या एस्पिरेशन है, भाई ये करना है. इस सब को करने के बाद अगर कुछ बचता है, राइट, तो वो बस कहीं पर तो आप सिर्फ इकट्ठा कर रहे हो. बट वो जो थॉट अपने दिमाग में लेकर आना कि मैं इस पॉइंट से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि फियर बहुत है पैसे को लेकर, राइट. इन्वेस्टमेंट्स को लेकर फियर बहुत है. तो एक सिस्टमेटिक वे होता है प्लान का
कि हमें अपने गोल सेटअप करने हैं, शॉर्ट टर्म करना है, मिड टर्म करना है. सो फॉर पीपल हु आर अराउंड लाइक यू नो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं या जो जेन जी है, व्हाट विल यू लाइक टू टेल देम दैट एक बेसिक स्टेप अगर हम इन्वेस्टमेंट के भी पहले आ जाएं, ठीक अपने को समझो पहले व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, आपको करना क्या है, हाउ वुड यू स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो देखो वही है कि सोशल नीड इज ऑल्सो अ नीड नाउ. ठीक है, तो बट आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. अब होता क्या है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स, तो हम लोग अभी अमीर हो रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी. हमें सामने वाले को, हमें खुद तो अमीर होना है, बट हमें सामने वाले को भी दिखाना है कि भाई हम अमीर हैं, क्योंकि इज्जत चाहिए. तो विच इज़ अ फेयर, मतलब फेयर आस्क. ठीक है, आपको चाहिए इज्जत, एंड बट इज्जत वो ना दिस ब्रीड्स आउट ऑफ दिस इनसिक्योरिटी कि हमारे पास आईफोन होगा तभी हमें इज्जत मिलेगी, या फिर तभी हम एस्पिरेशनल बनेंगे, विच इज़ ट्रू फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स. अब जैसे हम देखते हैं ना कि बाहर बिलियनियर्स जो होते हैं या फिर कोई भी शुरू में जो होते हैं वो बहुत क्या कहते हैं, खर्चा करते हैं. जैसे रैपर्स भी हैं, शुरू में बहुत गोल्ड चेन वगैरह पहनते हैं, और उसके बाद जब वो बहुत अमीर हो जाते हैं देन दे वेयर सिंपल क्लोथ्स. हाँ, जैसे मार्क ज़करबर्ग का फेमस है कि वो बस हाँ, एक टी-शर्ट पहनते हैं. बट वो ऐसा हमेशा नहीं रहा होगा. ही वुड, मतलब ऑब्वियसली ही बिल्ड फेसबुक आउट ऑफ सम Right. एस्पिरेशनल थॉट ना, कि मैं कुछ बड़ा बनाऊंगा और बहुत पैसे होंगे. बट अब नहीं चाहिए उन्हें, अब उन्हें कि भाई मैं टी-शर्ट में घूमूंगा, ये सब करूंगा. तो एक वो जर्नी है, बट आपको शुरुआत में ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपके पास जो हो, आपकी मिनिमल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो. उसके बाद अगर अब लेट्स से आप एक अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपके बाद उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए. ये दो चीज़ें इंश्योर हो गई, उसके बाद करो मस्ती. हाँ, मतलब ये जो बेसिक एक चेक लिस्ट है कि आप अपनी लेट्स से आपको मंथली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो नीड्स हैं, आपको घर का कोई ईएमआई पे करनी है, रेंट पे करना है, कोई क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह पे करने हैं, वो एक मोटा मोटा आपके पास एक फिगर आ गई अप्रॉक्सीमेटली. देन यू हैव योर हेल्थ इंश्योरेंस, देन यू हैव योर टर्म इंश्योरेंस. उसके बाद देन यू कैन बेसिकली गो ऑन एंड स्पेंड जो भी आपका है. दैट्स हाँ, व्हाट मतलब दिस इज पर्सनल फॉर एवरीबॉडी, बट मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो ऐसा है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको चाहिए ही. आई वुडंट से कि दिस इज माय पर्सनल फाइनेंस. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कि फाइनेंशियल डिसीजंस आर वेरी पर्सनल, है ना. लेकिन इस केस में तो क्या है कि यार हेल्थ केयर तो आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं. अभी मैं देख रहा था 10-15% के हिसाब से हर साल जो है खर्चे बढ़ जाएंगे मेडिकल. तो ये तो हम तो खैर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ऑफ द हॉस्पिटल. एक सिर्फ कंसल्टेशन के लिए भी अगर आजकल आप जाएं, हाँ, तो दैट इटसेल्फ इज इतना एक्सपेंसिव. सब 600 चीज़ें हज़ार बढ़ रुपए रही तो हैं, आपको राइट. बैठते ही देने इन्फ्लेशन तो सब जगह हो रही है. तो ऑल्सो आई फील कि ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप ये एक सिस्टमेटिक वे में जितना जल्दी चलना शुरू कर देंगे. एक मिथ होती है कि अरे हम तो अभी यंग हैं, अगर हमने अभी से ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी तब इंजॉय कब करेंगे, है ना. दिमाग में वो आता है कि 30-40s में जाएंगे तब देख लेंगे. बट दैट इज़ द मिथ दैट द विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. जो आप जैसे लोग यंग जनरेशन को बता सकते हैं कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आपके लिए लेटर ऑन ईयर्स उतने ही ईजी होंगे. what makes you successful, what is the one thing that makes you successful is अगर आप क्राइसिस में गहरी सांसें ले सकते हो, तो आई थिंक यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है. आप अगर मतलब होता क्या है बेसिकली, अगर आप पैनिक करते हो तो बोलते हैं ना कि स्ट्रेस में आपकी तबीयत खराब हो जाती है. तो क्यों हो जाती है? क्योंकि आप सांस ढंग से नहीं लेते हो. अगर आप सांस अच्छी लेते हो, गहरी लेते हो, तो आप ज़्यादा साल जियोगे, विच इज़ व्हाट योगा ऑल्सो सेज, है ना. तो हर चीज़ में लॉन्जेविटी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए. अगर आप जल्दी शुरू करोगे तो आपकी लॉन्जेविटी आ जाएगी. जैसे हम बात कर रहे थे कि शुरू में कुछ नहीं होता, वो बाद में कंपाउंड होता है. सो द लॉन्गर पीरियड दैट यू अलाउ समथिंग टू बेयर फ्रूट, इट विल श्योरली बेयर फ्रूट्स. तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर तो है ही आपके लिए. और वो होगा ऐसा कि ये शुरू में आपको लगेगा धीरे धीरे हो रहा है, बट वो एक टाइम आएगा जब वो एकदम से हो जाएगा. जैसे एक पेड़ को जब फ्रूट लगने शुरू होते हैं ना, आम का पौधा आप उगाओ तो पहले तो आपको उसको सिर्फ सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है. लेकिन जब उसके ऊपर फल आना शुरू हो जाता है तो वो फिर एवरी ईयर आएगा ही आएगा. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक दैट. शुरू में आपको मेहनत लगेगी, आप पढ़ोगे, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करोगे, बट अगर आपने एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में
डालना शुरू कर दिए पैसे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि आजकल इतना ज़्यादा हमारे को ये सुनने को मिलता है, फलानी कंपनी का IPO आ रहा है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लो, रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, वहाँ कर लो, यहाँ कर लो, FT के रेट्स ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, यहाँ कर लो, स्टॉक्स खरीद लो। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मंजे हुए इन्वेस्टर नहीं हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, एक फोमो क्रिएट हो जाता है। सही बात। सोचते हम रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, उस चक्कर में गाड़ी भी छूट जाती है और लगता है कि यार किया नहीं, कोई फ्रेंड आके बोल देगा अच्छा मैंने तो यार यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और देखो मल्टीप्लाई हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। सो इज़ देयर एनी वे कि भाई मेरे पास लेट्स से इतनी सेविंग है, मुझको ये जर्नी स्टार्ट करनी है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि अच्छा मैं कुछ पैसे रियल एस्टेट में डाल सकती हूँ या कुछ पैसे यहाँ डाल सकती हूँ। ऑब्वियसली इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कितनी आपके पास वो अमाउंट है। हाँ। बट एक वो थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में उस थॉट को लेकर आना, हाउ डू यू हाउ डू यू स्टार्ट? ठीक। तो देखिए, आप जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, अगेन इट्स अप टू यू कि आपका टाइम होराइजन क्या है। ठीक है, आप हो सकता है कि आपको 2 साल बाद कॉलेज की फीस देनी है अपनी, तो या फिर अपनी तो नहीं, मतलब अपने बच्चों की, या फिर कुछ भी है, मतलब आपके पास एक पॉइंट है कि आपको तब पैसा चाहिए होगा, तो दैट डिसाइड्स योर टाइम होराइजन और आपको कितना रिस्क लेना है। अगर आपको जैसे कॉलेज की फीस भरनी है तो आपको रिस्क कैपेबिलिटी आपकी कम है, तो आपको इस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि आप रिस्क कम लेना है, टाइम होराइजन इतना है, तो मे बी यू शुड गो फॉर एन FD। या फिर आप जैसे लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो व्हाट आई डू पर्सनली इज आई इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। ओके, अब वो क्या होता है, मतलब आई एम श्योर यू वुड नो, बट वो होता क्या है बेसिकली कि आपने देखा कि जो स्टॉक मार्केट की जो टॉप कंपनीज है, जो बाकी का जो जैसे 80-20 का रूल होता है कि 20% ऑफ द थिंग्स कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वही है कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही रहता है कि 20% ऑफ द मेजर कंपनीज कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क कम होगा। अगेन वो बहुत बड़ी कंपनीज है तो उनमें बहुत एकदम से आपका पैसा नहीं बन जाएगा, जैसे छोटी कंपनी के बड़े कंपनी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत बड़ी कंपनी के बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी के चांसेस होने कम होते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपने पेस से ग्रो करती है और उसमें रिस्क कम होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, आपको किसी की सुननी नहीं है, पहली बात तो मेरी भी नहीं सुननी। आपको अपना देखना है कि यार मेरा रिस्क एपेटाइट ये है, मेरा टाइम होराइजन ये है, तो जो भी आपको ये बता रहा है कि आप ये खरीद लो, वो अपने हिसाब से बता रहा है, वो कुछ सोच के बता रहा है कि शायद आप अभी खरीदोगे, शाम को बेच दोगे तो आपको 100 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। हो सकता है कि आप अभी खरीदो, साल बाद बेचो तो आपको लॉस हो। तो आपको जब भी किसी को सुनना है तो ये इंश्योर करके सुनना है कि वो किस टाइम होराइजन के बारे में बात कर रहा है, किस गोल के बारे में बात कर रहा है, रिस्क एपेटाइट कितने की बात कर रहा है, कि क्या मेरा उतना रिस्क एपेटाइट है। अगर आपको है कि यार मुझे तो अपना कॉर्पस बनाना है किसी सेफ चीज़ के लिए, तो यू प्ले सेफ। अगर आपको पैसे ऐसा है कि भैया मुझे तो रिस्क लेना है, कि मेरे पास फालतू पैसे पड़े हैं 100 रुपये, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, आप डालिए जहाँ मर्जी। और जैसे बिटकॉइन की बात कर रहे थे, तो बिटकॉइन हैज़ नो बेस, जैसे आई एम श्योर इट हैज़ सम साइंस टू इट, बट उसका कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो, तो रिलायंस का शेयर कैसे है कि रिलायंस का लेट्स से नेटवर्थ है 100 करोड़, तो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, तो एक शेयर हो गया 1 करोड़ का। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो रिलायंस के एसेट्स हैं 100 करोड़ के, बिटकॉइन का एसेट नहीं है। आप अगर वो रिस्क बियर करना चाहते हो तो वहाँ पे एक थोड़ा रिस्क वाला फील आ जाता है। अगर आप वो रिस्क बियर कर सकते हो, करना चाहते नहीं हो, कर सकते हो, तो आप वो करिए। अदरवाइज आप यहाँ देखिए कि भैया जहाँ पे आपको श्योरिटी हो जाए कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, आपका टाइम होराइजन मीट हो रहा है और आपकी रिस्क कैपेबिलिटी ठीक चल रही है। तो क्योंकि एक ह्यूमन नीड होती है ना कि भाई मुझे हर एक रिजल्ट्स बहुत क्विकली चाहिए। हाँ, लाइक और क्रिप्टो में जैसे जब वो वेव चली थी, तो जिसने भी क्रिप्टो में तब पैसा कमाया, ये नहीं ज़्यादा लोगों को पता कि वो गया भी उतनी स्पीड के साथ। हाँ, अब फिर बढ़ रहा है वैसे, अब फिर बढ़ रहा है, राइट। तो बट उसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है।
अगर आपने, जैसे आपने बोला एफडी जो है बैंक्स में सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप कंपेयर करो इन बाकी चीज़ों के साथ, सबसे सेफ है तो हाँ। जो कि है कि अपने पैसे अपने पास लेके रखो, बट उसमें देन वी हैव अदर थिंग्स कमिंग अप कि वेल्थ इरोजन होता है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो जो परचेजिंग पावर 100 रुपये की थी इवन 5-6 महीने पहले, कुछ जो सामान 100 रुपये का आता था आज वो वही सेम सामान 100 रुपये का नहीं आता, मे बी आपको 110-120 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, सही विच बात। मीन्स कि वो 100 रुपये की वैल्यू भी कम हो गई है। अगर आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया और आपके पास वो 100 के 100 ही पड़े रह गए, आज की डेट में आप वो सामान नहीं खरीद सकते हो। सो थोड़ा सा ये जो बेसिक आपको समझ के जो है चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, बहुत सेफ भी हैं। जो बहुत सेफ हैं वो उसमें इतनी ग्रोथ नहीं होगी, बट कम से कम आपको आपकी रातों की नींद नहीं जाएगी कि ये हाँ अगले दिन छूमंतर हो जाएगा, हाँ। राइट? तो ये आपने बहुत बढ़िया बात करी, रातों की नींद नहीं जाएगी। तो देखिए, आप जब भी सुनते हो कि भैया आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, जैसे एक इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब पे एक चैनल है फ्री फिन कैल, तो व्हेनेवर ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट फाइनेंस ही सेज व्हेनेवर ही टॉक्स अबाउट पर्सनल फाइनेंस ही सेज पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। डू दैट, तो बेसिकली आपकी नींद नहीं जानी चाहिए का क्या सीन है। जैसे बोला जाता है कि घर आपको रेंट करना चाहिए या बाय करना चाहिए। अगर आप घर रेंट पे रह रहे हो बट यू आर ऑल्सो लिविंग विद दिस, अब आप सोच रहे हो कि यार मेरा तो पैसा बच गया, रेंट यील्ड कम है, मेरा तो पैसा बच आजकल ये गया, बहुत ट्रेंड चल रहा हाँ है, मैंने बहुत बढ़िया डिसीजन ले स्पेशली लिया है। यूट्यूब पे ऑल दिस बिग हैवीवेट पीपल सेइंग कि अरे हम तो कभी भी खरीदेंगे नहीं, हाँ। सिर्फ रेंट करेंगे। तो आप तो खुश हो गए कि भैया मैंने तो बहुत बढ़िया डिसीजन ले लिया, रेंट यील्ड जो है बहुत कम थी, तो मेरे को 6 लाख में जो है साल का किराया जाता है, लेकिन अगर मैं खुद लेता तो इंटरेस्ट, इतने पैसे में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 8 लाख रुपए। बट द प्रॉब्लम इज कि आप अगर सो नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार घर नहीं है यार अपना, या फिर आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं टेंशन में कि यार हमारे बच्चे का तो घर नहीं है, तो अभी पेरेंट्स की टेंशन जो है वो 3-4% से तो ज़्यादा की है ना। हाँ। तो पेरेंट्स की टेंशन, आपकी टेंशन, आप उन्हें समझा के देख लो, समझ जाए तो ठीक है, आप खुद भी समझ जाओ पहले तो ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको समझ में आएगा तो आप सही हो या गलत हो, इट्स अप टू यू। आपको लग रहा है कि यार मेरे पास घर होना ही चाहिए, दैट इज़ माई बेसिक नेसेसिटी, कि मेरे पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे मैं वापस आके लौट सकूँ। ऑब्वियसली कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे कि अगर आप घर लेते हो तो आप एक बन जाते हो कि आपको, अगर मैं गुड़गांव में घर लेता हूँ तो मैं गुड़गांव में ही नौकरी ढूंढूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, कहीं पे भी जाके जॉब ढूंढ लूँगा, बैंगलोर ढूंढ लूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है मेरे लिए, मैं थोड़ा कम बन जाता हूँ तो मेरी फ्रीडम रहती है। लेकिन फिर यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपके पास एक घर है तो आपके पास एक सिक्योरिटी है। हम लोग आजकल बिलियनियर्स को सुनते हैं कि भैया वो लोग रेंट पे रहते हैं, तो ठीक है रेंट पे रहना। अरे जैसे एलॉन मस्क का कहते हैं कि रेंट पे, अरे उनके पास भाई ट्विटर है, मतलब ट्विटर के इतने सारे घर होंगे, राइट। गेस्ट हाउस बोलते होंगे जिन्हें, वो वहाँ जाके रह लेंगे यार एलॉन मस्क साहब। और वो गेस्ट हाउस भी बहुत बढ़िया होते होंगे, वो हमारे यहाँ के 10-12 हज़ार करोड़ के लेवल के घरों के बराबर बट होते ये भी होंगे। तो सुनने में आता है ना, जैसे कि व्हाट आई सी, अगर आप अपने आसपास देखो जो हमारी फाइनेंशियल विजडम या ज्ञान के ऊपर बुक्स हैं, सारी मोस्टली वेस्ट से आई हुई हैं, रिच डैड पुअर डैड, हम लोग वॉरेन बुफे का नेम इतना लेते हैं, और जैसे चार्ली मंगर हैं, जो भी हैवी ड्यूटी नेम्स हैं। ऑफ कोर्स अब इंडियन सिनेरियो में बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, लेकिन व्हाट आई फील इज कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न इथॉस हैं, उनकी जो सोसाइटी है, नॉर्म्स हैं, हमारे से कल्चरली बहुत डिफरेंट है। सही बात। अब वहाँ पर पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे फॉर द अपने बच्चों की कॉलेज पढ़ाई की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे खुद से स्टूडेंट लोन लेते हैं आफ्टर हाई स्कूल और वो लोन चुकाते हैं, अपनी शादी पे पैसे खर्च करने हैं। तो ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स ही करेंगे, या घर में कोई बड़ा बेटा है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी सबका, अपने भाई बहनों का फाइनेंशियली ध्यान रखेगा। तो कल्चरली वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम जो विजडम हमें मिलता है, वो आपको क्या लगता है कि क्या वो एप्लीकेबल है इंडियन सिनेरियो में, कि वी हैव टू हैव आवर ओन विजडम डिपेंडिंग अपॉन हमारा यहाँ पर क्या सेटअप है? देखिए, कंसेप्चुअली अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो मैथमेटिकली सब जगह चीज़ें सेम रहती हैं, है ना। जो कल्चरल डिफरेंसेस की बात करी जाए तो कुछ सही और गलत नहीं है। आपको ये लग रहा है कि यार मैं तो इंडिया में रहता हूँ, ये तो बहुत ख़राब बात है, यहाँ पे तो जो है मुझे अपने जो है अलग सिनेरियो में जीना पड़ता है, बाहर बढ़िया है। नहीं नहीं, बाहर का भी अलग ही प्रोज कॉन्स रहेगा, यहाँ का भी प्रोज कॉन्स रहेगा, तो सब जगह का है।
आपको बाहर की जब किताबें पढ़ो तो वहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहे फिर भी ना उठाओ। जैसे वो आज ये घर के अलावा गाड़ी की भी बात होती है कि गाड़ी आप जो है ऊबर करके चला लो तो आपको फ़ायदा हो रहा है, आप बट ऊबर सब जगह तो अवेलेबल नहीं होती। आपको रात को 2 बजे आपको कुछ इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल जाना है, तो अभी ऊबर नहीं आ रही है तो क्या करोगे? तो एक गाड़ी तो चाहिए, या जितनी भी एक सोशल स्टेटस भी आता है गाड़ी से। तो आपको डिसाइड करना है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कहीं पे भी सीख लो कि ठीक है, बट वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन शायद काम आएंगी जब आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी कि आपको किसी को अमीरियत दिखानी नहीं है। आपको अब जैसे बहुत ही फ़नी इंसिडेंट है कि आपके पास अगर कभी जैसे कोई किसी का रिश्ता हो रहा होता है, अरेंज मैरिज हो रही होती है, तो फर्स्ट थिंग दे वुड आस्क इज कि आई आपका घर है, राइट, तो आप क्या कहोगे? अरे सर एलॉन मस्क, अरे ससुर जी एलॉन मस्क को देखो आप। वो ये नहीं सुनेंगे ना, अरे भाई पता नहीं लड़का एलॉन मस्क को सुनता है, कुछ करता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि सोशल मतलब जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो होंगे, और आपको जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं वो इस हिसाब से लेने हैं। आप बाहर की किताबें पढ़ रहे हो, उनसे बिल्कुल मैथमेटिकल चीज़ें बिल्कुल उठाइए कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बढ़िया हाँ, है, ये बहुत आपने सही बोला है कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट पे कितने रिटर्न्स आने हैं, उस पे फॉर्मूलाज क्या लगाने हैं, वो यूनिवर्सली मोर और लेस सेम ही रहेगा। लेकिन बाकी जो आपने डिसीजन करना है, जैसे आपको घर की क्या ज़रूरत है आपकी फैमिली को, या एज अ फैमिली आप कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा खर्चना पसंद करते हो, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, दैट टोटली एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन आपका अपना जो है पर्सनल सेटअप क्या है। तो दैट्स वाई जो फाइनेंस है इट्स एक्चुअली क्वाइट पर्सनल। पहले अपने आप को समझो, अपनी नीड्स को समझो, वांट्स को समझो, फैमिली का सेटअप क्या है, एंड देन उसके आगे आप प्लानिंग करो। तो ये रिश्ते वाली बात थी एक्चुअली। मी एंड माय फ्रेंड्स, हाँ, तो मेरा एक सीए दोस्त है, वो ही इज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। ओके, तो उसका ऐसा सीन था, ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। तो वो ही हैज़ आल्सो बीन कंटेम्पलेटिंग कि घर ले ना ले। तो उसके भैया की शादी हो रही थी, तो वो तो ये सब करता था कि भाई घर नहीं खरीदना चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए। तो जब वो रिश्ता देख रहे थे अपने भाई के लिए, तो देन दिस इज द प्रॉब्लम दे फेस्ड कि यार बड़ी प्रॉब्लम है यार, घर नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये है कि आप ये किताबें पढ़ के बोल दो कि यार निखिल कामत साहब तो जो है वो रेंट पे रहते, तो मैं भी रेंट पे रहूँगा, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। मतलब आपका इंडिविजुअल है, बट इंडिविजुअली है, आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आपकी क्या नीड है। या तो यहाँ पे तो आपके जो रिश्ते के लिए जाओगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेडिकल स्टेटमेंट, फैमिली का आगे पीछे, ताऊ जी क्या करते हैं, फूफा जी क्या करते हैं, हम लोग तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। राइट, तो वो तो सारी चीज़ें आपको रिच डैड और पुअर डैड में नहीं पता चलेंगी। सही बात, बिल्कुल सही बात है कि रिच डैड पुअर डैड में ये सब नहीं पता चलेगा। तो आपको जब भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में अपने हिसाब से लीजिए। बट कमिंग टू दैट, आपका जो अभी इतना ज़्यादा यू आर अ फेमस पर्सनैलिटी ऑन नहीं। इंस्टा, क्लास प्लस एंड वॉट नॉट, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग भी मिलते होंगे इस जर्नी में। पीपल मस्ट बी कॉन्टैक्टिंग यू डीएम से, और जो भी है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में। टेल अस समथिंग इंटरेस्टिंग जो कि you've encountered, या तो आई ऑलवेज, मतलब मुझे आते हैं क्वेरीज, कुछ ना कुछ क्वेरीज आते हैं, और आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड। एक फ़नी, सही में फ़नी होता है कुछ कि सर लोन के बारे में लोग पूछते हैं। कुछ लोग लोन के बारे में पूछते हैं कि सर लोन मिल नहीं रहा है, या पता नहीं कैसे मिलेगा, ऐसे कुछ सवाल होते हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल ये होता है कि आप कौन किसी बैंक में गए? तो कहते हैं नहीं। मेरे को लगता है यार कि पता नहीं, मतलब आई डोंट नो कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग, कि भैया शायद फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर से एक्सपेक्टेशन ही अलग है कुछ लोगों की, कि भाई वो लोन ही दे देगा शायद। बट ऐसा नहीं होता कि भैया हम भी पैसे कमा ही रहे हैं। तो बट हाँ, मतलब सीख ही रहे हैं और कमा रहे हैं। तो बिफोर यू, जैसे ऑफिसेज में होता है कि आप ये चीज़ हमारे वेस्टर्न की अच्छी है कि हमारे ऑफिसेज में जब जो कल्चर है वो मोस्टली वेस्टर्न है। इंडिया में अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो, मोस्टली जो कल्चर है वो वेस्टर्न है। तो आप कुछ पूछने से पहले, कुछ क्वेरी करने से पहले आपको 10 बार जो है खुद रिसर्च करनी होती है। आई थिंक ये चीज़ों को लोगों को समझना चाहिए कि आप क्वेरी लेके जा रहे हो तो आप कम से कम बैंक तो विजिट किया हो कि क्या चाहिए होता है लोन में। तो मुझे समझ नहीं आता वो क्वेश्चन क्या है। और ऐसा नहीं कि एक आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं
कि, और मैं उनसे यही पहला सवाल मेरा यही होता है कि, और मुझे पता होता है कि भाई ये उसी तरीके का सवाल क्योंकि है। आजकल की तो जो सोसाइटी है या वर्ल्ड हमारे आसपास वो भी वैसा बन गया ना, लोन से आप कुछ भी ले सकते हो, राइट? अच्छा, हाँ, ऑटोमोबाइल ले सकते हो, सही कार बात। ले सकते हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी तो एक लोन ही है। तो दिमाग में सबके ये चलता है कि बस लोन है तो सब पॉसिबल है, हाँ, राइट? वापस बस भी लोन करना ले पड़ता लिया, लोन बस मिल जाए, लेकिन लोन को पे भी करना है, आप लोन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपको कितना लोन मिलेगा, हाँ, क्रेडिट स्कोर बीच में कहाँ पर आता है, ये सारी जो फाइनल पॉइंट्स जो बेसिक हैं रादर, इनके ऊपर जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं होती है। हाँ, सही क्योंकि बात। लोग सिर्फ, आप देखोगे ना, एक कंटेंट में ये बताते हैं, अच्छा लोन है, मैंने उससे एक प्रॉपर्टी बनाई, फिर उसको रेंट पे दे दिया, फिर उससे ये किया, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना दी। तो जो ड्रीम्स जो दिखाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बड़ी ड्रीम्स दिखा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स से ही फिर आगे इंसान जो है वो कुछ करने के लिए सोचता है और बढ़ता है। लेकिन उसके लिए बेसिक जो ग्राउंड वर्क करना है वो भी तो होना चाहिए। अब जैसे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट कोई देख लो, उसमें अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे आपको बहुत हैवी फाइन लग रहा है। हाँ, काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि आप कितना फ़ाइन पे कर रहे हो। हाँ, नॉट जस्ट फाइन्स, वो आपका क्रेडिट स्कोर खराब करता है तो आगे आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। राइट। तो जैसे छोटी छोटी बात होती है, आपको अपना सिबिल स्कोर देखना है, आप पेटीएम है, गूगल पे है, कोई भी यूपीआई जो भी ऐप यूज़ करते हो उस पर भी ईजिली आप देख सकते हो। लेकिन ये सारी जो छोटी बातें हैं, these should be a part of some kind of a financial literacy program, सही बात। जो कि हाँ, अभी अनफॉर्चुनेटली तक तो नहीं नहीं है। है, बट हाँ, आई थिंक वो होना ही चाहिए। हम्म, शायद वो 11th क्लास से लोगों को कम से कम, जैसे जो ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि सीए में पर्सनल फाइनेंस के बारे में कोई खास चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। Really? हाँ, सीए में भी कोई पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया जाता कि आपको जो है ऐसे मैनेज करना चाहिए। बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बहुत ओके। बात होती है कि कल को आप किसी कंपनी का फाइनेंस कैसे संभालोगे, ये आपको अच्छे से आ जाता है। आप अपना फाइनेंस कैसे संभालोगे, ये आपको उनमें भी बड़ी बड़ी डिग्रीज में भी ये नहीं तो बिल्कुल सिखाया। वैसे ही जैसे डॉक्टर सबको बोलते हैं प्लीज ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और हाँ। खुद को देखो तो जंक सिस्टम फूड। खराब है। हाँ, तो वो है, बट वो यही है कि वो चेंज जो है वो अथॉरिटी से आएगा तो ही कुछ होगा। हम तो अपनी कैपेसिटी में ये यूट्यूब चैनल्स, खैर आजकल लोग इनफॉर्मल कोर्सेज बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि लोग जो है सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है कि भैया जो हमने पढ़ लिया, नाउ दे वांट टू लर्न मोर, तो कोर्सेज खरीद रहे हैं लोग, विच इज़ वेरी गुड कि लोग इतने अवेयर होना चाहते हैं। बट हाँ, लेकिन अगर ये चीज़ें लेट्स से कि करिकुलम में ही ऐड हो जाए तो बहुत ही, मतलब एक आपको अगर एक बेसिक थॉट भी का भी एक सीड दे दिया जाए ना, तो बच्चे को, कि फाइनेंस एक सोच है। हाँ बिल्कुल, एक पूरा वो सोच है जो पूरा बचपन से अगर ड्रॉ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, जैसे कि टिपिकल हमारे कंट्री में हम हर एक चीज़ को एक कम्युनिटी से बड़ा रिलेट करते हैं। हाँ, सही जैसे बात कि है। अगर आप मारवाड़ी हो या आप गुजराती हो तो आपको पैसा संभालना ज़्यादा आता ये है, और आप बनिया हो तो आपकी सर्टन एक पैसे कमाने पैसे की का रिश्ता एक थोड़ा एक अलग अलग होता हो जाता है। अगर आप पंजाबी हो तो वो एक अलग हो जाता है। तो सिमिलरली अगर आप यू गो एनीवेयर, साउथ में आप चले जाओ, ईस्ट वेस्ट में चले जाओ, तो ये हमारा कम्युनिटीज़ को लेके बड़ा चलता है। है। द ब्यूटी इज कि इट होल्ड्स ट्रू टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो दोस्त बनिए ही हैं, हाँ। क्योंकि उनके घर में बहुत ही बिजनेस सेंट्रिक बातें होती हैं कि यार ये प्रोडक्शन ऐसे होती है, इसका मार्केट यहाँ पे है। मेरा एक दोस्त है, वही जैन बनिया है, वो उसकी बातें जब भी हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसी तरीके की होती है कि इसका इनपुट इतना रहता है, इसका रॉ मटेरियल यहाँ से आता है, इसको ये बोलते हैं। उसको काफ़ी कुछ पता होता है बिजनेस के बारे में, और हम लोगों को जनरली नहीं पता होता। उससे काफ़ी कुछ सीखता हूँ मैं। तो ये दिस होल्ड्स ट्रू, बट एक बेसिक जैसे फाइनेंस की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, हमें बिजनेस ना भी पता हो, वो तो हम शायद डिग्री लेके सीख लेंगे, लेकिन पर्सनल फाइनेंस के दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी गुड पॉइंट कि पर्सनल फाइनेंस आप कितना भी पढ़ लो, इट्स अ बिहेवियरल थिंग, राइट। है ना। मैं कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, हम यहाँ पे बहुत कुछ बोल जाएंगे और ये पॉडकास्ट भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके बिहेवियर में नहीं है कुछ चीज़, अगर आप क्रेडिट कार्ड के बातें कर लो कि यार क्रेडिट स्कोर खराब होता है ये सब, लेकिन अगर आप उसको बिहेवियर में नहीं लाओगे तो पॉइंट ही नहीं है ना। तो और बिहेवियर शुरू से आता है ना, मतलब आप पेरेंट्स डालते हैं हमारे अंदर बिहेवियर कि अच्छा खाना कैसे खाना है, अच्छे तरीके से खाना कैसे खाना है, और जो है
किस तरीके से बात करनी है। हाँ या वेरी ट्रू। अब आपको कोई अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपना अडॉप्ट करना है तो आप सडनली, या तो आपको कोई बहुत बड़ी किसी को भगवान ना करे बीमारी हो और डॉक्टर बोले कि ऐसे खाना है वैसे खाना है, आप शराब पीनी छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, फिर वो झटका लगता है। हाँ फिर छोड़ देते बट हैं। अगर आपको शुरू से ही थोड़ा सा बेसिक भी पता हो कि ये चीज़ मेरे लिए न्यूट्रिशियस है, ये है, तो आप उस तरीके से चलते रहते हो। तो सिमिलरली फाइनेंस, लोगों को लगता है कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है और सिर्फ या तो आपको दिमाग में वो नॉलेज के साथ आप पैदा होते हो या आप उस फैमिली में पैदा होते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल की दुनिया में जहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इवन इफ अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है सही बात है, फाइनेंस हाँ। का, डिफरेंट सोर्सेज से आप पढ़ के समझ के, हाँ वो स्मूथ जर्नी नहीं होगी, बीच में आपको छोटे मोटे ब्रेक्स भी आएंगे, बहुत झटके भी लगेंगे, बट फिर भी यू कैन लर्न। हाँ वही कि आपने अगर जैसे आपके बनिए दोस्तों ने अगर बहुत बढ़िया बिजनेस सीख लिया तो आपने भी कुछ और, हो सकता है आलू के पराठे बनाना सीख लिया हो अगर आप पंजाबी हैं तो या फिर खाना सीख लिया हो। राइट। तो आपको यही है कि देर आर मल्टीपल एवेन्यूज अवेलेबल कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत सारे इंटरेस्ट जो हैं आप गैदर कर सकते हो, आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो। मेन चीज़ वहाँ पे बस वही है कि आपको बिहेवियर में आपके वो लाना पड़ेगा। जैसे अभी आप क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड इज, जैसे हम टाइम पे बिल भरें, सारे ने बिल भरें, आपको पता है ये इससे भी डिटरमिन हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है कि अगर हम सारे क्रेडिट कार्ड पेमेंट लास्ट डेट पे कर रहे हैं तो भी हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट हो जाता है। एक्चुअली ये मैंने ना आपकी इंस्टा से ही सीखा है अच्छा कि आपने उसमें बताया था कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट लेट्स से एक अमाउंट है तो उसका आप एक सर्टेन पोर्शन तक ही यूज़ करो। सही बात है ना? सो दे आर वेरी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स विच वी डोंट नो। हम रोज़ की लाइफ में ये चीज़ें एवरी पर्सन इज़ यूजिंग, पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम इनके बारे में सोचते नहीं हैं। हाँ मतलब वही एक्चुअली बेसिकली उसका पॉइंट यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट पे अगर आप पे कर रहे हो कि लेट्स से कि आपकी तारीख है कि भैया 12 तारीख को आपको लास्ट में पे कर, लास्ट तक आप पे कर सकते हो 22 से 12, तो आप 12 को ही करते हो 20 दिन के गैप में, तो एक सिग्नल जाता है कि भाई आप जो हो लेट लतीफ हो, लेट लतीफ हो, या फिर पैसा जो है आप क्रेडिट पे ही जी रहे हो अपनी जिंदगी। उसका पोर्शन वाला यही है कि वो भी ऐसा सही है कि आप अगर 100% आपकी क्रेडिट जो भी लिमिट है उसका आप 30-40% यूज़ करो। क्यों? अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो फिर वो यही सिग्नल जाता है कि भाई ये बंदा तो जो है उधार की ज़िंदगी जी रहा है। तो सुमित जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड किस पे ज़्यादा खर्च करते हो? मेरे पास क्रेडिट कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड है, हाँ। पहले नहीं था, अभी मैंने ले लिया क्योंकि उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं मुझे। एक एयरलाइन की टिकट मिल जाती है कुछ स्पेंडिंग पे, तो वो मैंने लिया और वो ज़्यादातर जो है ऊबर पे जाता है। ओके। और मेरे कोई खास खर्चे नहीं है। ऊबर फटाक से मैं बुक कर लेता हूँ, पहले पेमेंट हो जाती है, बाद में रुकना नहीं पड़ता वहाँ पे। तो ऊबर से जो है मैं बट व्हाट आर योर गिल्टी प्लेजर्स? आई एम श्योर ऊबर के अलावा भी यू देयर वुड बी समथिंग दैट व्हिच यू वांट टू स्पेंड योर मनी ऑन। तो मुझे ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा मेरा कोई पार्टी का सीन नहीं रहता, कोई खास खर्चे नहीं रहते। एक बार मैंने जॉर्डन्स खरीद लिए थे, तो मुझे लगा भाई मज़ा ही आ गया तो जूते पहन के तो तब से जो है मेरे को फिर ये हो गया कि कोई भी है तो यूएस से आ रहा हो या कोई नया जूता आए तो फिर मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत पता कि भाई अच्छा मिल जाए कहीं से। तो वो है एक गिल्टी प्लेजर। उसके अलावा तो आई डू नॉट पार्टी अ लॉट, मतलब लॉट क्या, तो मतलब बस दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं वही टाइप है, और कुछ नहीं है गिल्टी प्लेजर, नथिंग। वाओ, तो यू लीड अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ व्हिच इट मीन। डिसिप्लिन, हाँ मतलब आप कह सकते हो कि नॉट एवरी एस्पेक्ट इज डिसिप्लिन। जैसे मैं सोता लेट तक हूँ, वो है एक प्रॉब्लम, बट हाँ ये चीज़ डिसिप्लिन है कि खास नीड नहीं है उस चीज़ में, तो विच इज़ गुड। सो आफ्टर यू नो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ सीए आल्सो, अभी आप नेक्स्ट माइलस्टोन्स क्या सोच रहे हो? नेक्स्ट माइलस्टोन मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ यही है। मुझे बेसिकली मैंने अपना जीवन का जैसे हर एक कोई वाई सोचता है, तो मेरा भी वाई यही है कि अब मुझे जो है, मुझे लगता है कि फाइनेंस की नॉलेज, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे लगता नहीं था कि लोगों को इतनी ज़रूरत है इस चीज़ की। नाउ आई सी कि लोगों को मतलब बेसिक लेवल पे कुछ नहीं पता काफ़ी सारी चीज़ें। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई मतलब परस्यूट फॉर द कमिंग ईयर्स, टू स्प्रेड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड ऑल दैट। दैट्स इट।
एंड हाउ डू यू कीप अप टू डेट? आप इतनी ज़्यादा जो फाइनेंशियल नॉलेज है, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, ये वो सब, मतलब अनएंडिंग है ये टॉपिक्स। सही बात है, तो बट आप अपने आप को कैसे अप टू डेट रखते हो? वही है कि एक आप ओवरवेलमिंग तो हो ही जाते हो कि इतनी सारी या इन्फॉर्मेशन है, बट वही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लो। न्यूज़पेपर में एक बहुत सही सेक्शन आता है, फाइनेंस न्यूज़पेपर्स में आता है, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस टाइप में। उसमें देयर इज अ सेक्शन जहाँ लोग पूछते हैं अपने सवाल, अपने फाइनेंस रिलेटेड सवाल, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने आंसर किए होते हैं। वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया जो है आउटलुक मिलेगा टूवर्ड्स दीज डिसीजंस, क्योंकि उनमें से कुछ ना कुछ एस्पेक्ट आप पे भी अप्लाई होते होंगे। और मुझे वो बहुत पढ़ने में मज़ा आता है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होता है वो। तो दोज आर वन ऑफ दोज। बाकी आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स। जैसे मैं आपको बता रहा था, यूट्यूब पे देयर इज दिस चैनल कॉल्ड फ्री फिन कैल, विच इज़ अ वेरी गुड चैनल। और भी आपको जो भी फाइनेंशियल, जैसे आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो न्यूज़ हो गया, एंड अगेन न्यूज़ में एक वो पर्टिकुलर सेक्शन तो बहुत ही अच्छा है। बाकी न्यूज़ पढ़िए इंस्टाग्राम पे, जैसे मेरे जैसे और भी लोग हैं जो बनाते हैं कंटेंट, अच्छा बनाते हैं। यूट्यूब पे भी सिमिलरली बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो सुमित, आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि हमारा जो माइंडसेट है ना, जब हम पैसे की बात करते हैं, तो शुरू में तो जब हम 20s में या जब भी कमाना शुरू करते हैं, तो बस यही हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं कि अभी हमको 10% रेज मिल जाए, या मैं ये घड़ी खरीद लूँ, वो जूता खरीद लूँ। हमारी एस्पिरेशन सिर्फ वहीं तक होती हैं। और बाद में जाकर जब हम अपने लेट्स से 40s में पहुंचते हैं, या और हम थोड़ा ज़िंदगी को परखने लग जाते हैं, तब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती सही हैं। बात। पेरेंट्स की हेल्थ है, बच्चों की नीड्स हैं, घर लेना है, बिग टिकट आइटम्स आ जाते हैं। तो कभी हम ये सोचते नहीं है कि एक जो मनी माइंडसेट है, सिर्फ एक इनकम को इंक्रीज करना और एक वेल्थ क्रिएशन करना, दो बहुत अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, सही बात है। और दोनों की जर्नीज बहुत अलग अलग हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया बात है कि देखो, जैसे ही हम लोग पैसे कमाना शुरू करते हैं, और वेन एवर वी गेट अ रेज, तो इफ वी आर लकी इट विल टेक 3-4 months बिफोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एस्पिरेशंस लैचेस ऑन टू दोज दैट मनी। होता कि जैसे आपने पैसे कमाना शुरू किया, आप शुरू के 2-3 महीने एंजॉय करते हो कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, और 2-3 महीने बाद ही आपके कुछ खर्चे बंद जाते हैं। राइट। कि आपको रेंट पे करना है, अब से तू भरेगा भाई, अब से जो है ये होगा वो होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फैमिली भी दे देती है, सोसाइटी भी दे देती है, जो भी है, और आप खुद भी दे देते हो। अब इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये इंश्योर करो कि आप डिसिप्लिन वो पहले महीने से ही बना लो कि यार अब मेरा रेज हो रहा है, तो बिफोर मेरे सपने बढ़े या मेरे आसपास वालों की मुझसे उम्मीदें बढ़े, मैं इस पैसे को जो है कहीं बांध देता हूँ, विच विल इन टर्न क्रिएट वेल्थ फॉर मी। जैसे आपने बोला कि हाँ, वो वेल्थ क्रिएशन और जो है अभी मनी क्रिएशन इज टू डिफरेंट थिंग्स। वेल्थ क्रिएशन वुड रिक्वायर डिसिप्लिन। आप मनी क्रिएशन तो जैसे आप जॉब में 10% रेज ले लोगे, ये हो जाएगा, चलता ही रहेगा आपके पास, लेकिन वेल्थ क्रिएशन वुड रिक्वायर डिसिप्लिन, और वो खर्चे एकदम से बढ़ जाते हैं। जैसे आपने भी बताया कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अभी शादी की उम्र हो गई, फिर उसके बाद जो है बच्चे भी हो गए, और अब बच्चे भी संभालने हैं, पेरेंट्स भी संभालने हैं, क्योंकि पेरेंट्स अब ओल्ड एज है, तो उनकी भी तबीयत है देखनी है, बच्चे की भी तबीयत देखनी है, तो दोनों तरफ से जो है आपको संभालना है। तो दैट मोमेंट वुड रिक्वायर यू टू सेव वेल्थ, मतलब दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सेव फॉर। तो इट वुड बी बेटर इफ यू सी इट बिफोर हैंड। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई विजनरी होना पड़ेगा इसके लिए, ये तो आप बहुत आसानी से एनविजन कर सकते हो कि कल को ये होने ही वाला है 10 साल बाद, तो आप अभी से डिसिप्लिन बनाओ और सेव करो। तो बेसिकली वी कम बैक टू दिस ओनली कि मनी माइंडसेट, तो जितना पैसे का रिश्ता दिमाग से है, उससे कहीं ज्यादा दिल से है। बिहेवियरल, हाँ, बिहेवियरल, राइट। हाँ, दिस कम्स टू दैट इज दैट इज द एंटायर इथोस ऑफ द शो, क्योंकि हम जो दिमाग से हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, वो डेटा हमारे पास बहुत है, लेकिन कहाँ हमको साइकोलॉजिकली अपनी में चेंजेस लेकर आने हैं। बिहेवियरल फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन वी हैव अगेन, कि हमारा दिमाग तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता देगा हमें, हाँ, दिल हमारा इंडिविजुअल केस बताएगा, और उस हिसाब से हम अपने मनी डिसीजंस लें। तो वही बेहतर है। so thank you so much, Sumit, Thank for you, Chara. being here today with this show, and you have really given us a lot of good information. I hope कि जितने
भी देखा है हमारे इस शो को, वो उससे कुछ सीखें. बट जस्ट बिफोर वी वाइंड अप, कुछ 3 टिप्स या टेकअवेज आप देना चाहोगे? हाँ Easy ones. बिल्कुल. हाँ इजी वंस. वही है अगेन, आप कुछ भी करो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट चाहे करो ना करो, आप सबसे पहले अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, फिर टर्म इंश्योरेंस कराइए, और उसके बाद डिसिप्लिन बना लीजिए कि मेरे पास जब भी चेक आएगा उसका मैं 10% 20% जो भी आपको लगता है कि आप सेव कर सकते हो. कुछ लोग सेव भी नहीं कर पाते, बट ओवर टाइम इज गोइंग टू इंक्रीज, योर इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज. जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हो, आप प्लेज कर दीजिए सेविंग के लिए. Thank you so much. थैंक यू चारू, थैंक्स अ लॉट.